नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, पास सिस्टम होगा अनिवार्य, मेटल डिटेक्टर से होगी जांच, 1000 जवान रहेंगे तैनात। जी हां, आपको बता दें कि आज से शुरू होने जा रहे हैं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आदि शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। वहीं सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। जनता के मुद्दे पर बात होगी और उम्मीद है कि जनता हित में सदन से काम हो सकेगा। वहीं सदन के सुरक्षा के संबंध में कहा कि इस मामले को स्पीकर सीधे देख रही हैं। हालांकि देश की संसद के भीतर इस तरह का होना चिंता की बात है। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि केवल झारखंड विधानसभा ही क्यों, देश के हर सदन को सुरक्षा के वो सारे उपाय करने चाहिए जो उन्हें लगता है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक व्यक्ति के प्रवेश पर रोक और उनसे बचकर चलने में ही बुद्धिमानी है। सांसद धीरज साहू केस बरामदगी मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सीबीआई और ईडी से जांच कराने के लिए पीआईएल जमशेदपुर के दानियल दानिश ने दायर की याचिका। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड और उड़ीसा स्थित राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिले पैसे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी से जांच कराने के लिए पीआईएल दायर की गई है। यह याचिका जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीडीटी के अध्यक्ष, आयकर महानिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, सीबीआई निदेशक व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मामले में प्रतिवादी बनाया है। दानियल दानिश ने याचिका में कहा है कि अदालत धीरज साहू के सदस्यता मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेने के निर्देश निर्वाचन आयोग को दें। अपनी याचिका में दानियल दानिश ने कहा है कि इतनी बड़ी राशि कैश के रूप में बरामद होना सही नहीं है, ये गंभीर मामला है। उन्होंने याचिका में कहा है कि इतना कैश रखना आर्थिक अपराध जैसा है। ऐसे में इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। हेमंत सोरेन का जेएमएम कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र, चुनावी वर्ष होगा 2024, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं, राज्य विरोधी लोगों से रहे सतर्क। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जहां उन्होंने राज्य भर से आए कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए। कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा कि साल 2024 चुनावी वर्ष का होगा। वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। वर्ष 2024 में अगर हम बीच के 2-4 महीने छोड़ दे तो यह पूर्ण रूप से आचार संहिता वाला वर्ष होगा। आप सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की भी जानकारी है कि इस चुनावी वर्ष में राज्य विरोधी लोग तथा पार्टी, धर्म और समुदाय के नाम पर हमारी अखंडता और एकजुटता को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे में राज्य विरोधी लोगों से हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ हमलों में झारखंड तीसरे नंबर पर। देश भर में हर दिन 2 ईसाइयों पर हमले, यूपी सबसे आगे। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड सहित पूरे देश में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ टारगेट कर हिंसा हो रही है। देश में हर दिन 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दायरे में आ रही हैं। ओपन डोर ऑफ वर्ल्ड वॉच के मुताबिक विश्व में भारत 11वें स्थान पर है, जहां ईसाइयों का उत्पीड़न होता है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के आंकड़े बताते हैं कि देश में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ कुल 687 घटनाएं घटी है। ये घटनाएं भीड़ के द्वारा की गई है। फोरम के मुताबिक क्रिश्चियन बहुल झारखंड में इस साल 49 घटनाएं उनके खिलाफ हुई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा में घटनाएं सबसे ज्यादा इस साल में हुई है। जमशेदपुर की माधवी ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में हुई खेलो इंडिया प्रतियोगिता, पिता चलाते हैं स्टेशनरी दुकान। बता दें कि एजस बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय साकची जमशेदपुर की छात्रा माधवी चौहान ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 11 से 13 दिसंबर तक हुई थी। माधवी को पदक के अतिरिक्त 15,000 रुपए कैश प्राइज भी मिला है। बता दें कि फिलहाल माधवी एजस बालिका सीएम ऑफ एक्सीलेंस साकची में 12वीं की छात्रा है। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल की प्राचार्य मंजू सिंह ने बताया कि माधवी न केवल तीरंदाजी बल्कि पढ़ाई में भी तेज तर्रार है। फिलहाल माधवी तीरंदाजी के साथ साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी में भी लगी हुई है। मंजू सिंह ने बताया कि माधवी ने 10वीं में भी तीरंदाजी करते हुए 97% अंक अर्जित किए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी वह बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पूजा सिंघल का इस साल जेल से निकलना मुश्किल, 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जिस गवाह की होनी है गवाही वो नहीं हुई है पूरी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल इस साल तक जेल में ही रहेगी। उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है। कल हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। ऐसे में उन्हें नया साल जेल में ही बिताना होगा। बता दें कि कल न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने अदालत को बताया कि एजेंसी की ओर से इस मामले में जिस गवाह को गवाही करनी थी वो पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी निर्धारित की है। बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की।
हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा लाएगी आरोप पत्र, बाबूलाल मरांडी ने किया समिति का गठन। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाएगी। हेमंत सरकार के 4 वर्ष 28 दिसंबर को पूरे होंगे। इस दृष्टि से इस वर्ष भी पार्टी की जनता की अदालत में हेमंत सरकार की 4 वर्षों की नाकामियों, लूट, झूठ, भ्रष्टाचार को सटीक आंकड़े के साथ लेकर जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठन किया है। इसके संयोजक पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व IPS डॉक्टर अरुण राव बनाए गए हैं। समिति के सदस्य के रूप में शिवपूजन पाठक, योगेंद्र प्रताप सिंह, रविनाथ किशोर, सुनीता सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा हर साल हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर करती है। स्पष्ट आंकड़ों के साथ पार्टी ने राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया है। छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने के बाद नाराज हैं छात्र, आक्रोश रैली। जी हां, बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात JSSC के द्वारा लगातार परीक्षाओं को स्थगित करने, रद्द करने व नई बहाली नहीं निकालने के विरोध में झारखंड के अन्य जिलों की भांति देवघर के छात्रों ने भी 13 दिसंबर को निकाली आक्रोश रैली। इस रैली में शामिल होकर आयोग व सरकार के खिलाफ अपने विरोध दर्ज कराने के लिए देवघर जिले के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी देवघर पहुंचे थे। देवघर के अंबेडकर चौक से विद्यार्थी बैनर, पोस्टर और तख्ते लेकर पैदल मार्च करते हुए VIP चौक होते हुए टावर चौक पहुंचे। टावर चौक पहुंचकर कैंडल जलाकर JSSC के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द आयोग कार्यशैली में सुधार लाकर पारदर्शिता पूर्वक सभी खाली पदों के विज्ञापन जारी किया जाए और जारी विज्ञापन का परीक्षा समय पर पारदर्शिता पूर्वक ली जाए। झारखंड में कब शुरू होगी धान खरीद, जाने खाद्य आपूर्ति, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दिया है जवाब। बता दें कि झारखंड सरकार ने पिछले साल की तुलना में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में धान खरीद का लक्ष्य 3.63 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन कर दिया है, लेकिन अब तक किसानों से धान खरीद को लेकर तिथि तय नहीं की गई है। पिछले 3 वर्षों से सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत करती आ रही थी, परंतु इस बार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत नहीं हो पाएगी। हालांकि धान खरीद को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब तक संकल्प जारी नहीं हो पाया है। फिलहाल खाद्य आपूर्ति की ओर से धान क्रय को लेकर कयावत चल रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार संकल्प जारी होने के बाद जिलावार धान क्रय का लक्ष्य तय किया जाना है, साथ ही धान क्रय केंद्र स्थापित करना है। इसी बीच 15 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आरंभ हो रहा है। ऐसे में अधिकारियों की व्यस्तता रहेगी। इस प्रक्रिया को पूरी होने में कम से कम लगभग 10 दिनों का समय लग सकता है। ऐसे में धान खरीद की प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी से शुरू हो सकती है। सरकार की ओर से धान क्रय को लेकर 31 मार्च 2024 को विलंब से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने पर किसानों को धान बेचने के लिए कम समय मिलेगा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।